पिछले भाग में हमने जाना कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कैसे गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। ये योजना माँ और बच्चे दोनों के स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं पीएमएमवीवाई 2.0 के नए नियमों की। इस योजना के तहत पहले बच्चे के लिए कुल 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो 2 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। इसके साथ ही यदि प्रसव सरकारी अस्पताल में होता है तो जननी सुरक्षा योजना के तहत लगभग 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। इस तरह कुल सहायता लगभग 6,000 रुपए तक पहुंच जाती है। वहीं अगर दूसरे बच्चे के रूप में बेटी का जन्म होता है तो सरकार 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता देती है। ये कदम बेटियों को बढ़ावा देने और समाज में लिंग समानता को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। अब सवाल ये है कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जिनकी आयु कम से कम 19 वर्ष हो और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हों, जैसे कि एससी, एसटी, बीपीएल कार्ड धारक या ई श्रम कार्ड धारक परिवार। हालांकि जो महिलाएं केंद्र या राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम में नियमित रूप से कार्यरत हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होती हैं। अब जानते हैं आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक ऐसा बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक हो। इसके अलावा एमसीपी कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आय या पात्रता प्रमाण पत्र भी आवश्यक होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। आप इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले पीएमएमवीवाई की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं। वहां सिटीजन लॉगिन विकल्प चुनें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उम्र और गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी। इसके बाद आपको अपनी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, जैसे राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र या ई श्रम कार्ड। फिर अपनी बैंक खाते की जानकारी भरें और सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो, ताकि डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे आपके खाते में आ सके। अगर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर रही हैं तो आपको फीस ऑथेंटिकेशन भी करना होगा, जिसमें आपको कैमरे के सामने अपना चेहरा स्थिर रखना होता है। सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को ध्यान से जांच लें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आपका आवेदन संबंधित आंगनवाड़ी या अधिकारी के पास सत्यापन के लिए भेज दिया जाता है। अगर आपको इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 14408 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।